मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब माता की जय। कि आज जो है आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी ऐसे जो है विभिन्न सारे जो है देश में जो जटिल समस्याएं थी जो लगातार कई वर्षों से होते आ रही थी, उस समस्या का समाधान आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में आज जो सॉल्व हुई है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, ऐसे विभिन्न 370, 35A की मुद्दा हो, ऐसी मुद्दाओं को अगर देश में जो है सॉल्व किया जाती है और 140 करोड़ की इस भारत की आबादी में अगर 100 करोड़ से ज्यादा अगर हिंदू है तो मैं तो मानता हूं कि यह देश हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं हिंदुओं के सम्मान की बात है। आपने देखा होगा कि आज अगर वक्फ बोर्ड है इस देश में तो क्यों न सनातन बोर्ड हो। ये मेरी मांग है देश की सरकार से कि सनातन बोर्ड का भी गठन होनी चाहिए और उसके बैनर तेरे हिंदू राष्ट्र की हम मांग भी करते हैं। कांग्रेस कहती है कि लोकतांत्रिक देश है, कांग्रेस कहती है लोकतांत्रिक देश है। क्या ये जो गलती हुई है दोबारा इसको सुधारा नहीं जा सकता क्या? भाई साहब, कांग्रेस कहती लोकतांत्रिक देश है, मैं भी मानता हूं कि लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस देश में जो जटिल समस्याएं चली आ रही है इसकी अगर मूल कारण है तो वो कांग्रेस है, जो 60 साल तक इस देश में राज किया और उन्होंने गलत नीति के कारण आज देश के परिणाम को भुगत रही है। इन्होंने देश का बंटवारा कराया, किस आधार पे देश की बंटवारा हुआ मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या धर्म और जात के नाम पे जो है देश की बंटवारा कराने वाले कांग्रेस आज लोकतंत्र की बात करता है, आज जोड़ने की बात करता है। आज जो है इस देश में आज रामचरितमानस की प्रतियां अगर जलाई जा रही है तो ये सर्व की बात है। जो 100 करोड़ सनातन हिंदुओं आज जिसकी निष्ठा और सम्मान उस रामचरितमानस में है, उस मानस को जलाया जा रहा है, ये कितनी विडंबना वाली बात है। और कांग्रेस की भूपेश सरकार जिसकी पिताजी ने आज जो कहा था कि ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो, आज मैं कहता हूं कि इनका डीएनए में है कि हिंदू राष्ट्र होने के लिए और हिंदुओं का विरोध करने के, हिंदू को देवी देवता को अपमानित करने का ये काम आज से नहीं, ये शुरू से करते आ रहे हैं। और इसी परिवेश में ये धर्म के नाम पे, समाज के नाम पे, जात के नाम पे देश में बांट करके आज राजनीति करने का श्रेय इनको जाती है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं जो माहौल चल रहा है हमारे देश में, आदरणीय श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम, जिनका चर्चा आज काफ़ी ज़ोरों से चल रही है। और क्यों ना चले, सिर्फ एक धर्म विशेष के लोग ही अपनी चर्चाओं को तेज़ी से फैलाते हैं, लेकिन आप देखेंगे हमारे हिंदू धर्म का जो चर्चा है बहुत कम होता है। और जहाँ तक ये सनातन की बात चल रही है, हमारे सनातन धर्म में आज अगर कोई एक हिंदू आके ये कहता है कि आप मेरा साथ दो, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा, तो क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। अरे हमारे हिंदुओं को जागने की जरूरत है। आज एक व्यक्ति आया है जो हमारे हिंदुओं को जगा रहा है। बिल्कुल ऐसे व्यक्तियों की आज जरूरत है हमारे समाज को, हमारे हिंदुत्व को। मैं तो कहता हूँ हर हिंदू को जागना चाहिए, खड़े होना चाहिए, आज खड़े हो जाना चाहिए। वो खड़ा कर रहा है आज। बिल्कुल ऐसे लोगों की मैं समर्थन करता हूँ और पूरा देश को, हमारे हिंदू समाज को, हमारे सनातन समाज को उनका समर्थन करना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। जो हमारे पूर्वजों ने हिंदू राष्ट्र की सपना देखा है, जो राम जी की कल्पना है कि राम राज्य क्या है? हिंदू राज्य है। आज उसकी कल्पना को साकार करने के लिए अगर कोई हिंदू आगे बढ़ रहा है तो लोग उसको खींचे पड़े हैं। बिल्कुल मैं उनका समर्थन करता हूं और सारे हिंदुओं को आग्रह करता हूं कि आप उनके साथ आइए बिल्कुल। और हमारे साथ तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आज जगाने वाला मिला है और हमारे देश का जो सम्राट है, राजा है, हिंदू सम्राट है। आप जानते हैं मोदी जी को बहुत अच्छे से सारे लोग, मोदी है तो सब कुछ संभव है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ, सब में स्वदेश का प्यार होना चाहिए, देश के लिए समर्पण की भावना होनी चाहिए। मैं आज सारे हिंदुओं को जागृत करना चाहता हूँ। मैं भी ये आह्वान करना चाहता हूँ कि सारे लोग जाग जाएं। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं आपको बता दूँ, मैं बोर्डिंग स्कूल में जब पढ़ता था तब की बात बता रहा हूँ आपको, जब मेरे गुरुजी लोग पढ़ाते थे मुझे, तब की बात मुझे याद आती है। और वो कथन भी याद आता है जब लोग ये सोचते थे कि आप, मेरे घर में शिवाजी तो होनी चाहिए, मेरे पड़ोस में होना चाहिए, मेरे घर में नहीं, मेरे गांव में एक शिवाजी पैदा होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं होना चाहिए। ये हमारे हिंदुओं की कमजोरी है। वो बातें मुझे याद आती है। इसीलिए आज हमारा राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र नहीं है।
इसलिए भी आह्वान करना चाहता हूँ, जागो हिंदुओं, अब बारी आ गई। हाँ, अपना नाम बताएंगे। जी, मैं कृष्णा पटेल, ग्राम दनिया, वर्तमान में बोरी मंडल का अध्यक्ष भी हूँ। और मेरे मंडल में करीबन 56 गांव आते हैं, 33 पंचायत है। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने। और जो बागेश्वर धाम जो महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जो ये आवाज़ हमारे हिंदू सनातन को जो दे रहे हैं, वो बहुत सत्य है। कुछ पार्टी के लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, वो तो इसमें कोई पार्टी वाले बात को नहीं जोड़ना चाहिए। अपने अपने धर्म के हिसाब से ही, मतलब कहने मतलब हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि भाई इस पे विरोध कर रहे हैं। कई लोग हैं जो ऐसे पार्टी के लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं। और क्या है, 196 देश है जो कि मुस्लिम राष्ट्र है, और एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनना चाहिए। जब हिंदू राष्ट्र बन सकते 196 देश, मुस्लिम बन सकता है, हाँ। तो भारत क्यों नहीं बन सकता हिंदू राष्ट्र? बनना चाहिए, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। तो सपोर्ट करते हैं इनका। बहुत सपोर्ट करते हैं हम, पूरा 100% सपोर्ट करते हैं। ठीक, होना चाहिए भाई वो। तो हमारे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदू को नहीं राष्ट्र बनी तो काकर बनी। तो इसका समर्थन हम तो भाई हिंदू राष्ट्र जन दी हिंदू राष्ट्र बनाए तेरे समर्थन करबो, दूसर के नहीं करना। अच्छा, बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र है, एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा किसी को। कोई नहीं, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। उनका साथ दे रहे हैं आप। बिल्कुल, हाँ, धीरेन्द्र साथ ही मोदी जी के साथ हम बिल्कुल छोड़न नहीं। समाज जो है ना, आपके संविधान में जब रचना हुई, जब देश का विभाजन हुआ, उसी समय इसकी रचना हो चुकी थी। जिस समय आप एक निर्णय भी है, मैं कोर्ट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इसमें एक निर्णय भी आया था कि हमारा विभाजन किस आधार पे हुआ था, किस आधार पे हुआ था। एक देश बना धर्म के आधार पे, एक देश बना धर्म के आधार पे, लेकिन हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष रह गया, वो राष्ट्र धर्म वाला हो गया। तो देखिए, सभी जगह पे अपने अपने धर्म के अनुयायी हैं। जहाँ जिनकी ज़्यादा संख्या है, जिनका जो बहुमत है, लोकतंत्र की एक परिभाषा यही है, बहुमत। और बहुमत के आधार पे अगर होना चाहिए तो वो राष्ट्र वही कहलाना चाहिए, भले नाम कुछ भी हो। इंडिया दैट इज़ कॉल्ड भारत क्यों? हिंदुस्तान होना चाहिए। पाकिस्तान हो सकता है, हिंदुस्तान क्यों नहीं हो सकता? हिंदुस्तान ही होना चाहिए, और इसका मैं समर्थन करता हूँ। और इस बात के लिए हम लोग कम से कम आज देश को आज़ाद हुए इतने समय हो गए, इतने वो हो गए, और आज ये लोग इस बात को लेकर के जागृत हो रहे हैं, ये बड़ी विडंबना है इस बात को लेकर के। तो उसी समय से आज तक ये तैयारी हो जानी चाहिए, तो और आज तक हो भी जाना चाहिए था घोषणा कि हिंदू राष्ट्र बन चुका है। और हिंदू राष्ट्र में हिंदू नेपाल के बाद दूसरा हमारा सर्वश्रेष्ठ बड़ा और सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक पार्ट जो कि हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। और इसका नाम, जो हम लोग आज भी आज़ादी पा लिए बोल रहे हैं, लेकिन आज़ादी नाम वही है हमारा जो आज़ादी से पहले था। तो नाम में भी परिवर्तन होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र भी बनना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो है वो बिल्कुल कोरी नहीं है, इसमें काम होना चाहिए और इसका समर्थन हम करते हैं और बिल्कुल सहयोग करेंगे। जय हिंद। जय